ना झुकने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 1 मार्च 2024 और दिन है जुमा का। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज की डेट में किस हालत में है? मुफ्ती साहब बड़ोदरा की जेल में है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। मुफ्ती साहब की रिहाई का क्या कुछ मामला हुआ? वकीलों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, तो उसमें क्या उनको कामयाबी मिली है या नहीं मिली है? और दोस्तों आपको बताओ, गुजरात से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। गुजरात के जो मुस्लिम नेता है उन्होंने मुफ्ती साहब के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उनसे उन्होंने कल मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके गुजरात के जो मुस्लिम नेता है उन्होंने क्या कुछ बातें की मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में, तो वही सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और साथ में बताऊंगा कि मुफ्ती साहब आज किस हालत में है और मुफ्ती साहब का केस जो है वो कितने दिन में उनको रिहाई मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि गुजरात के जो मुस्लिम नेता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हो, इन मुस्लिम नेताओं ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए और गुजरात के हालात के लिए कल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन्होंने सारी बातों को सामने रखा और कहा कि हमारे धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट क्यों लगाया गया है। पासा एक्ट लगाने के वो हकदार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पासा एक्ट जो लगाया जाता है बहुत बड़े गुनहगारों पर लगाया जाता है, कोई डेंजरस पर्सन पर लगाया जाता है। ये मुफ्ती साहब हमारे धर्मगुरु है, चाहे वो किसी भी कोई भी मजहब के धर्मगुरु हो, उन पर इतना बड़ा एक्ट नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने गुजरात सरकार से इस बात की मांग की कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए, उनकी जमानत मंजूर कर दी जाए और मुफ्ती साहब पर जो पासा एक्ट लगाया है तो गुजरात सरकार से इस बात की मांग की है कि उस पासा एक्ट को मुफ्ती साहब से हटा दिया जाए। जी हां दोस्तों, गुजरात सरकार ने जब ये बातें सुनी तो उनको भी लगा कि भाई कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से पासा एक्ट को हटाना चाहिए। तो देखते हैं कि अब गुजरात सरकार क्या कुछ कदम लेती है। दोस्तों बताया जा रहा है उन मुस्लिम नेताओं के जरिए कि मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहाई मिल सकती है। जी हां दोस्तों, उम्मीद की फिर से किरण जग उठी है, क्योंकि पासा एक्ट लगने के बाद 6 महीने तक तो कोई सुनवाई नहीं होती है जेल के अंदर। 3 से 4 महीने बताया जाता है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बीच इस खबर का आना कि मुस्लिम नेताओं के जरिए से उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो हमारे बहुत अजीज है, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके बयाना सुनते हैं, उनके बयानात के अंदर हमें ऐसी कोई बात नहीं लगती है। इसलिए गुजरात के जो मुस्लिम नेता है उन्होंने कहा उस पासा एक्ट को मुफ्ती साहब से हटा दिया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बताते हुए चलो, मुफ्ती साहब बड़ोदरा की जेल में है, खैर वाफिस से है। गुजरात के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुफ्ती साहब का हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। मुफ्ती साहब की कोई ऐसी परेशानी और कोई दिक्कत वाली मुफ्ती साहब के लिए बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपको बताते हुए चलो, अब गुजरात सरकार एक बड़ा एक्शन ले सकती है मुफ्ती साहब पर और मुफ्ती साहब की रिहाई का जो है एक परवाना मुफ्ती साहब को मिल सकता है और मुफ्ती साहब बहुत जल्द हमारे बीच में आ सकते हैं। दोस्तों मुफ्ती साहब के लिए गुजरात के जो मुस्लिम नेता है उन्होंने जो एक कदम उठाया है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना। इंशाल्लाह देखते हैं कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो आप लोगों को बहुत जल्द मैं पहुंचाऊंगा। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि मुफ्ती साहब के लिए रास्ते खुल रहे हैं। जैसा हमारा मुबारक महीना रमजान का महीना करीब आ रहा है, वैसे वैसे मुफ्ती साहब के लिए रास्ते खुल रहे हैं। ये बात तो है कि मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लगाया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत से बढ़कर किसकी ताकत हो सकती है, अल्लाह की तदबीर से बढ़कर किसकी तदबीर हो सकती है, अल्लाह की मशीयत से बढ़कर किसकी मशीयत हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर किसी बंदे को चाहते हैं कि उसको इज्जतों से नवाजा जाए, अल्लाह ताला चाहते हैं कि किसी को ऊंचे मकाम पर फाइज कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला उसको कभी कभार आजमाइश के अंदर भी डाल देते हैं। दोस्तों मुफ्ती साहब ने जो काम किया है वह तहफ्फुज़ नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम किया है, और जो अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिटाता है, खपाता है, उसका हश्र तो वही होता है जैसे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का हुआ। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु एक गुलाम थे, काले कलोटे थे, होठ बड़े बड़े थे और खानदान भी कोई ऊंचा नहीं था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम दिया। दोस्तों अजीज आपको बताओ कि कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत के अंदर जाएंगे तो उनके ऊंट की जो नकील होंगी, अल्लाह के नबी ऊंट पर सवार होंगे और उस ऊंट की जो नकील होंगी, उसकी जो डोर होंगी, वो बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में होंगी। क्यों? इसलिए कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सच्चे आशिक रसूल थे।
हाँ, गुलामी इख्तियार की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार की, अल्लाह ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा, ये अबू सुफियान मेरी अगर मान कर चलेगा और मेरे नक्शे कदम पर चलेगा तो तेरी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। दुनिया का भी अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाएंगे और आखिरत का भी अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाएंगे, क्योंकि इज्जत जिल्लत ये मेरे रब के हाथ में है। वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है, जिसको चाहता है बादशाह बनाता है, जिसको चाहता है फकीर बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर कितने साल काटे, उस जेल के अंदर सजा काटने के बाद जब वो अपने इलाके में पहुंचते हैं तो अल्लाह उनको बादशाह बना देता है। तो दोस्तों, अल्लाह के लिए मरने मिटने वालों को अल्लाह कभी जाया नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामुस के लिए अपने आप को कुर्बान करने वालों को अल्लाह कभी जाया नहीं करता। इसलिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको कोई बड़ी चीज अता करना चाहता है, इसलिए अल्लाह ताला ने थोड़ा सा आजमाइश के अंदर उनको डाला है। और घबराना नहीं है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामुस के लिए अगर अपने आप को कुर्बान भी करना पड़े तो हमें कुर्बान होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो हस्ती जो हमारे लिए कभी नहीं भूली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी नहीं भूला, हर वक्त हमें याद रखा है, हर वक्त हमारे लिए दुआएं की है, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा, मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा। हर एतबार से अल्लाह के नबी ने हमारे लिए कोशिशें की है। इसलिए दोस्तों, आज जो अपडेट मैंने आप लोगों को बताया कि गुजरात के मुस्लिम नेताओं ने गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द मुफ्ती साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे। बाकी आज जुमा का दिन है, जुमा के दिन 24 घंटों में से एक घड़ी ऐसी रहती है, उसमें बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। और हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए और सूरह कहफ की तिलावत कीजिए। जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, अगले हफ्ते तक उसके लिए एक नूर रहता है जो उस पर खड़ा रहता है हमेशा। इसके लिए सूरह कहफ की तिलावत करें। सूरह कहफ की तिलावत से अल्लाह ताला दज्जाली फितने से अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहने सुनने में जो भी गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह उसको माफ करे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।